आज 14 अक्टूबर के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता जो की जा रही है, उसका उद्देश्य है बाबा साहब का स्मरण करना, क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, अपनाया था। ये जो निर्णय था ये एक पल में लिया गया, एक दिन में लिया गया निर्णय नहीं था, लेकिन जब ये निर्णय ले लिया गया तो ये भारतीय इतिहास का, हर दलित के अस्तित्व का एक बहुत अहम पन्ना बन गया। आज 14 अक्टूबर 2025 को ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है बाबा साहब को स्मरण करना। हर एक दलित को बाबा साहब की और ज़्यादा याद इसलिए आती है क्योंकि आज हर दलित के वजूद पर, उसके अस्तित्व पर कुठाराघात हो रहा है, और ये कुठाराघात कहीं और से नहीं, वहीं से हो रहा है जहां से उनके वजूद का, उनके अस्तित्व का संरक्षण होना चाहिए था। जिस सरकार को, जिन अथॉरिटीज़ को संविधान की, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी थी, आज उन्हीं के निरीक्षण में, उन्हीं की देखरेख में एक के बाद एक दलित, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे वो कोई गरीब हो या इस देश का मुख्य न्यायाधीश हो, उसे न सिर्फ भेदभाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि वो जो भेदभाव करने वाले लोग हैं उनकी वकालत भी की जाती है, उन्हें संरक्षण भी दिया जाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है आज इस देश को ये बताना कि पिछले 11 साल से कौन सी सोच, कौन सी विचारधारा इस देश पर काबिज है, सत्ता पर काबिज है। न शूद्राय मतिम दद्यान नोच्छिष्टम न हविष्कृतम न चास्योपदिशेद धर्मम न चास्य व्रतमादिशेत। ये जो मैंने पंक्तियां अभी आपके सामने पढ़ी, इनका अर्थ भी मैं जरूर बता देना चाहती हूं। इनका अर्थ ये है कि कोई भी सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय किसी शूद्र को न कोई एडवाइस देगा, न कोई सुझाव देगा, ना अपनी जूठन देगा, ना खाने को खाना देगा, ना उसे कानून या किसी भी तरह की जानकारी के योग्य समझेगा, क्योंकि वो है नहीं। और इसके बाद और इससे पहले बहुत सारी इस तरह की जो पंक्तियां हैं वो मनुस्मृति में समाहित हैं, और ये वही विचार धारा है जो बाबा साहब की विचारधारा के ठीक विपरीत खड़े होकर के पिछले 11 वर्षों से इस देश को चला रही है। इस देश के हर दलित के अधिकारों पर आघात कर रही है, और ये सुनिश्चित कर रही है कि चाहे वो कोई आईपीएस अधिकारी ही क्यों ना हो, या फिर किसी गांव में रहने वाला हरिओम वाल्मीकि क्यों ना हो, उसे अपने अधिकारों का, जो संविधान गारंटी करता है, कोई अधिकार नहीं है। उसे उसके अधिकारों से कैसे वंचित रखा जाए, लगातार इस देश के